हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को तो आपने भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बयान देते कई बार सुना होगा। अब वो हैं भी भारत के विदेश मंत्री, ऐसे में उनका विदेशी मुद्दों के ऊपर स्टेटमेंट्स देना वो बनता भी है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दूसरे देशों के बारे में बेहद कम कमेंट करते हैं। पाकिस्तान और चाइना को लेकर तो फिर भी वो इक्का दुक्का स्टेटमेंट बोल ही देते हैं, लेकिन अमेरिका, इजराइल, रशिया, फलस्तीन, यूक्रेन और जो इस समय दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर चल रहे हैं, इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही कम बोलते हैं। मगर अब पीएम मोदी ने एक ऐसे इशू के ऊपर अपना स्टैंड खुलकर रखा है जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा में है, और ये है इजराइल और हमास का युद्ध। दरअसल रिपब्लिक टीवी चैनल ने लोकसभा इलेक्शंस के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इंटरव्यू किया था, और इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ देश के अंदरूनी मामलों के ऊपर बात की है, बल्कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बात की है। एंड जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने बोली हैं वो सब अभी तक पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आई थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान मैंने अपने एक स्पेशल एनवॉय इजराइल भेजा था। भारत सरकार की तरफ से एक स्पेशल डिप्लोमेट मोदी जी का मैसेज लेकर इजराइल गया था, जिसने इजराइल की गवर्नमेंट से कहा कि कम से कम रमजान के महीने के लिए तो ये सारी लड़ाई और झगड़ा रोक दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि रमजान के महीने के लिए दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर सभी हमले रोक दें, और ये चीज प्रधानमंत्री मोदी के स्पेशल एनवॉय ने इजराइल जाकर इजराइल की सरकार को मैसेज भी दे दिया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इजराइल ने रमजान के महीने में भी गाजा पट्टी के ऊपर अपने अटैक्स नहीं रोके थे। इसका मतलब है कि इजराइल ने भारत की बात नहीं मानी। इसके साथ ही दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी बोली कि इजराइल को हमने साफ बोला था कि गाजा में सिविलियंस को जिन भी चीजों की नीड है, खाने पीने का सामान हो, मेडिसिन हो या बाकी किसी भी तरह का रिलीफ मटेरियल हो, भारत चाहता है कि सिविलियंस तक ये सारी चीजें पहुंचाने में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा चरित्र है कि हम इसके बारे में ढिंढोरा बिल्कुल नहीं पीटते हैं। कभी हमें चीजों में सफलता मिलती है तो कभी नहीं, लेकिन हम तब भी लगातार कोशिश कर ही रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस समय इजराइल हमास युद्ध में, जहाँ पर एक तरफ दुनिया के बाकी सभी देश साइड्स चुन रहे हैं, गुटबाजी हो रही है, हमने अपना रुख पूरी तरह से साफ किया है कि हम किसी भी पक्ष के साथ नहीं है। भारत तो अमन और शांति चाहता है। इसकी वजह से आज दुनिया का भारत के ऊपर भरोसा काफी ज्यादा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने हिम्मत दिखाई और उनको साफ बोला कि यह जमाना अब युद्ध का नहीं है, भारत पीस का साथ देगा। दुनिया में आज की डेट में कई सारे समुदाय और ग्रुप बन गए हैं, यानी कोई इजराइल का साथ देता है, कोई रशिया का साथ देता है, जबकि कुछ देश इजराइल के खिलाफ हो जाते हैं तो कुछ रशिया के। इन सब देशों के आपस में अपने अपने ग्रुप बन गए हैं, लेकिन लगभग सारे समुदाय चाहते हैं कि भारत की मौजूदगी भी रहे और भारत भी उनके साथ शामिल हो। भारत इस समय बहुत ही अच्छी पोजीशन के ऊपर है और आज हर एक देश भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। अब चलो, इस इंटरव्यू से एक बात तो पता चल गई कि प्रधानमंत्री मोदी रमजान के महीने में युद्ध रोकने के लिए इजराइल के ऊपर प्रेशर भी डालने की कोशिश कर रहे थे। अभी तो उन्होंने अपना स्पेशल एनवॉय इजराइल भेजा था, मगर बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी की बात बिल्कुल नहीं मानी।